सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल गुरुजी वर्ल्ड में। साथियों, पुरस्कारों से संबंधित हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां पर देखेंगे इस क्लास में। जो भी 2023 में पुरस्कार दिए गए, जिन व्यक्तियों को सम्मानित किया गया विभिन्न प्रकार के पुरस्कारों से, उन सभी प्रकार के प्रश्न जो है वो परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं। इसलिए साथियों, क्लास और इस क्लास का एक एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आपको ध्यान रखना है कि ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड पुरस्कार साथियों किसको मिला है? तो किसको मिला है? ब्रेंडन फ्रेजर को मिला है। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके अलावा यहां पर अगर हम लोग बात करें साथियों, तो कौन कौन से पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि किस फिल्म के लिए मिला है? तो द वेल के लिए फिल्म है। द वेल के लिए, द वेल इस फिल्म का नाम है, इसके लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री किसको चुना गया है? तो मिशेल याह को। और बेस्ट पिक्चर की अगर बात करें, बेस्ट पिक्चर का अवार्ड किसको मिला है साथियों? तो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को मिला है बेस्ट पिक्चर का अवार्ड। और सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग की बात करें तो RRR का गाना नाटू नाटू को मिला है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देख लीजिए कि 32वें व्यास सम्मान 2022 से किस लेखक को सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को, असगर वजाहत को, संदीप बख्शी को या योहन पूनावाला को। तो किसको किया गया है? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को किया गया है 32वें व्यास सम्मान 2022 से सम्मानित। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि 68वां आपसे पूछा जा रहा है, 68वां हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब किसने जीता है? ओरी ने, गंगूबाई काठियावाड़ी ने, RRR ने या द कश्मीर फाइल्स ने। तो किसने जीता है साथियों? आप लोग ध्यान रखें, गंगूबाई काठियावाड़ी ने जीता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर साथियों ये है। चलिए, फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो प्रियंका चोपड़ा ने, भूमि पेडनेकर ने, नंदिनी गुप्ता ने या मनासा वाराणसी ने। तो किसने जीता है? नंदिनी गुप्ता ने साथियों फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा अगर बात करें, नंदिनी गुप्ता भारत की 59वीं मिस इंडिया बनी है। नंदिनी गुप्ता राजस्थान के कोटा शहर की रहने वाली हैं और मिस इंडिया 2022 की सिनी शेट्टी रही। उसके बाद देखिए 5वें नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पर है, आपसे पूछा यह जा रहा है कि मेलकम आदिस एशिया पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? कृष्णा वविलाला को, उत्साह पटनायक को, प्रभुचंद मिश्रा को या मोहन मानसिंघनी को। तो किसको साथियों सम्मानित किया गया है? उत्साह पटनायक को सम्मानित किया गया है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? राज सुब्रमण्यम को, गीतांजलि श्री को, बद्री नारायण को या भगवंत अनमोल को। तो साथियों यहां पर अगर आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। आपको ध्यान रखना है साथियों, सुपर डुपर हिट क्वेश्चन और परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है कि प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से किसको सम्मानित किया गया है? तो राज सुब्रमण्यम को सम्मानित किया गया है। सवाल ये पैदा होता है साथियों कि राज सुब्रमण्यम कौन है? तो फेडेक्स के सीईओ कौन है? राज सुब्रमण्यम ही फेडेक्स के सीईओ हैं। उसके बाद देखिए साथियों यहां पर रिपीट क्वेश्चन हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 किसने जीता है? अच्छा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताने की कोशिश कीजिए। तो कल्याणमुणी राधा कृष्ण राव को, मनसुख भाई प्रजापति को, शुभम धनंजय वनमाली को या जनरल दलबीर सिंह सुहाग को। तो यहां पर आपका राइट आंसर जो होना चाहिए वो कल्याणपुरी राधा कृष्ण राव के साथ जाना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार जो है वो कल्याणपुरी राधा कृष्ण राव को दिया गया है। अच्छा क्वेश्चन है और परीक्षा में एग्जामिनर ये प्रश्न रखेगा ही रखेगा। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार को सांख्यिकी में नोबेल पुरस्कार के समान माना जाता है। 9वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा यह जा रहा है कि वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कितने लोगों को किया गया है? 106 लोगों को किया गया है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसलिए आंसर अगर आपका है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है आपका। उसके बाद देखिए कि दूसरे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित किया जाएगा? आशा भोसले को, पंकज उदास को, विद्या बालन को या इनमें से सभी को? बताइए।
तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों कि दूसरे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से आशा भोसले को सम्मानित किया जाएगा। इसलिए आंसर यहाँ पर आपका जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न से पहले आपको ध्यान रखना है कि दूसरा तो हमने देख लिया, लेकिन पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसको दिया गया था? तो नरेंद्र मोदी को दिया गया था, 2022 में दिया गया था। मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता है? अमांडा न्यूमैन ने, हरनाथ संधू ने, कैरोलिना बिलास्का ने या बॉनी ग्रेबियल ने? तो अमेरिका की हैं साथियों, आपको इनका नाम ध्यान रखना है, बॉनी ग्रेबियल इनका नाम है और इन्होंने ही मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है। तो जिनका भी आंसर जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देख लीजिए कि प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार ये किसने जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया साथियों? डेविड एलन के द्वारा, लैक्टन और वासल के द्वारा, एलेजांद्रो अरवेना के द्वारा या डायबिडो फ्रांसिस्केरे के द्वारा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जो जाता है वो डेविड एलन चिपरफील्ड के द्वारा जाता है। यानी कि किसके द्वारा? तो डेविड एलन चिपरफील्ड के द्वारा प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 जीता जा चुका है। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा और जिनका भी आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए कि गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? नील मोहन को, एलेसेंड्रा कॉरेप को, विलियम शार को या अब्दुल राशिद को? तो किसको सम्मानित किया गया है? एलेसेंड्रा का नाम आपको ध्यान रखना है, एलेसेंड्रा कोरेप को साथियों गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसलिए जो लोग भी यहाँ पर हैं ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए कि मार्कोनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है 2023 वाला? तो मार्कोनी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? हरि बालकृष्णन को, मोहन मानसिंघनी को, कृष्ण बलिलाला को या रवि कुमार सागर को? तो हरि बालकृष्णन का नाम आपको ध्यान रखना है। क्यों ध्यान रखना है? क्योंकि इनको ही मार्कोनी पुरस्कार 2023 में दिया गया था। इसलिए आंसर आपका जो जाता है वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? बॉम्बे जयश्री को, शिव शंकरी को, आलिया मीर को या ज्ञान चतुर्वेदी को? तो साथियों किसको किया गया है? तो आलिया मीर को किया गया है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका जो यहाँ पर जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा और जिनका भी आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है आपका। अब उसके बाद देखिए कि किस भारतीय शहर ने लगातार दूसरी बार ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है? तो दूसरी बार किस भारतीय शहर ने यह खिताब जीता है? कोलकाता ने, इंदौर ने, मुंबई ने या साथियों जयपुर ने? तो यहाँ पर मुंबई आपको ध्यान रखना है, यानी कि मुंबई ने दूसरी बार ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। मुंबई को पहली बार साल 2019 में अवार्ड दिया गया था और अब 2022 के लिए लगातार दूसरी बार ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न अगर आप लोग देखें तो आंसर यहाँ पर क्या होगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड 2023 से किसे भारतीय शहर को सम्मानित किया गया है? तो किस भारतीय शहर को सम्मानित किया है पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड से और किसने सम्मानित किया है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सम्मानित किया है इस पुरस्कार से। किस शहर को? तो बेंगलुरु शहर को, या आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए तो आंसर आपका जो पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड किसको दिया गया है? बेंगलुरु को दिया गया है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। मिसेज इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? परीक्षा वाला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, तो स्टार लगाकर साथियों इसको अपने माइंड में स्टोर कर लीजिए। आपसे पूछा जाएगा कि मिसेज इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ज्योति अरोड़ा ने जीता है। इसलिए आंसर आपका जो यहाँ पर जा रहा है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहा है और जिनका भी आंसर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? परीक्षा वाला ये भी प्रश्न है साथियों, अच्छा क्वेश्चन है, बताने की कोशिश कीजिए। तो वरुण धवन को, रणवीर सिंह को, रणवीर कपूर को या अल्लू अर्जुन को? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान ये रखेंगे कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो दिया गया है वो रणवीर कपूर को दिया गया है। उसके बाद अगर बात करें कि किस फिल्म के लिए जीता है, तो ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 के लिए जीता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, शिवा के लिए। उसके अलावा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए साथियों आलिया भट्ट को चुना गया है। गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए फिल्म ऑफ द ईयर रही है RRR। उसके बाद देखिए कि नेशनल ज्योग्राफिक
पिक्चर्स ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसने जीता है? कार्तिक सुब्रमण्यम ने, तस्लीमा नसरीन ने, एम्बर ब्रोकन ने या एलिस बालियात्स्की ने? तो किसने जीता है साथियों? कार्तिक सुब्रमण्यम ने जीता है, यह आपको ध्यान रखना है। इसलिए आंसर अगर आपका है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है आपका। उसके बाद देख लीजिए कि राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का पुरस्कार किसने जीता है? बाड़मेर ने, कच्छ ने, गंजम ने या जयपुर ने? बताइए। तो आप लोग यहाँ पर याद ये रखेंगे कि साथियों गंजम कहाँ पर स्थित है? ओडिशा में स्थित है, और गंजम एक जिला है ओडिशा का, और इसी ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का पुरस्कार जीता है, ओडिशा के गंजम ने। तो इसलिए आंसर यहाँ पर आपका जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न है कि ऑस्कर पुरस्कार 2023 में बेस्ट ओरिजिनल मून सॉन्ग का पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय गाना कौन सा बना है? तो RRR फिल्म का नाटू नाटू, या केसरी फिल्म का तेरी मेरी तेरी मिट्टी, 83 फर्ज का लहरा दो, या आपका जग्गा जीतिया? बताइए। तो यहाँ पर नाटू नाटू इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि ऑस्कर पुरस्कार 2023 में बेस्ट ओरिजिनल मून सॉन्ग का पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय सॉन्ग जो है वो नाटू नाटू है, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए आंसर अगर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट है। नाटू नाटू क्या है? ये सॉन्ग है। गायक की अगर बात करें तो कीरावनी है। लिखा किसने है? चंद्रबोस ने लिखा है। कौन सी फिल्म है? तो RRR है। उसके बाद देखिए 23वें नंबर का प्रश्न जो कि आपकी स्क्रीन पर है, पूछा यह जा रहा है कि चिकित्सा यानी कि मेडिसिन के क्षेत्र में वुल्फ पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? बताइए। तो यहाँ पर किसको सम्मानित किया गया है? डैनियल ड्रेकर को, वेने जेनुचटेन को, टी विल्सन को या मार्टिनस वैन को? तो यहाँ पर आपका आंसर जो होना चाहिए वो डैनियल ड्रेकर होना चाहिए। चिकित्सा के क्षेत्र में वुल्फ पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो डैनियल ड्रेकर को किया गया है। इसलिए आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे साथियों सम्मानित किया गया है? आपसे पूछा जा रहा है यूजी इवासवा को, एंजेला मार्केल को, ग्लूसी निकोलिनी को या वोलोडिमिर जेलेंस्की को? तो साथियों पूर्व चांसलर हैं, पूर्व जर्मन चांसलर है एंजेला मार्केल इनका नाम है, और इनको ही यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था। इसलिए आंसर आपका जो जा रहा है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहा है। उसके बाद देखिए कि राजा राममोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? मोहन मानसिंघनी को, कृष्ण वविलाला को, AB के प्रसाद को या सेत रीचम संगतम को? तो किसको सम्मानित किया गया है? AB के प्रसाद को सम्मानित किया गया है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। राजा राममोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 है। तो किसको सम्मानित किया गया है? AB के प्रसाद को सम्मानित किया गया है। उसके बाद देखिए कि वर्ल्ड प्रेस फोटो पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो एवगेनी मोलेटक ने जीता है, मालो लेटक ने जीता है, जीशान लतीफ ने जीता है या एंड्रयू गारफील्ड ने जीता है या लालो डी अल्मेडा ने जीता है? तो यहाँ पर साथियों आपका आंसर जो जाएगा, तो आपको यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि वर्ल्ड प्रेस फोटो पुरस्कार किसने जीता है? एवगेनी मालो लेटक ने जीता है। अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कि प्रतिष्ठित संतो कबा मानवतावादी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? मोहन मानसिंघनी को, कृष्ण वविलाला को, सोनम वांगचुक को या रवि कुमार सागर को? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो जाएगा साथियों किस ऑप्शन के साथ जाएगा? यहाँ पर आपका आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, यानी कि सोनम वांगचुक को प्रतिष्ठित संतो कबा मानवतावादी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। आप लोग ध्यान रखेंगे। साथियों यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारी 2 प्रकार की क्लासेस साथियों गुरुजी वर्ल्ड चैनल पर आपके लिए साथियों आपको उपलब्ध कराने के लिए अपलोड होती हैं। एक तो पहली बात साथियों, रोज रात 10 बजे एक सामान्य ज्ञान का बेहतरीन और शानदार लेवल का एक मॉक टेस्ट आपके लिए होता है, तो वहां पर आप लोग जरूर उपस्थित हुआ करिए। उसके अलावा एक साथियों टॉपिक वाइज क्लास आती है, क्लास जिसमें जो भी देखा जाता है कि हाल फिलहाल की परीक्षाओं में जिस जिस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उन टॉपिक्स को आपके लिए कंप्लीट करवाया जाता है। और जो सामान्य ज्ञान का साथियों पोर्शन है, जो क्लास है, डेली आप लोग लेंगे रोजाना रात 10 बजे। चलिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न जो कि आपकी स्क्रीन पर है, आपसे यहाँ पर पूछा यह जा रहा है कि नाउ यू ब्रीथ पुस्तक के लिए
गोल्डन बुक अवार्ड्स 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? मनीषा कुलश्रेष्ठ को, राखी कपूर को, गीतांजलि श्री को या प्रत्यक्षा सिन्हा को? बताइए। तो किसे साथियों किया गया है? राखी कपूर को किया गया है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसलिए आंसर आपका जो यहाँ पर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसने जीता है? बताइए। तो किसने जीता है साथियों? थलप्पिल प्रदीप ने जीता है, डॉक्टर पैगी मोहन ने जीता है, प्रभु चंद्र मिश्रा ने या सेतरिकेम संगतम ने? बताइए। चलिए, तो यहां पर राइट आंसर की अगर बात करें तो डॉक्टर पैगी मोहन के द्वारा साथियों मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता गया है। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का जो प्रश्न है कि कर्तव्य पथ पर 74वें गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर किस राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता है? तो ये प्रश्न साथियों मैं आपको करवा चुका हूं, फटाफट आंसर इसलिए बताने की कोशिश करेंगे। क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो सकता है? बताइए। चलिए भाई, तो उत्तराखंड इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिनका भी आंसर यहाँ पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। तो कर्तव्य पथ पर 74वें गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर उत्तराखंड राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता था, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर आपसे पूछा यह जा रहा है कि दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो एलिस बालियास्की ने या मेमोरियल ने, रूसी संगठन है ये, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज ने, ये यूक्रेनी संगठन है, या इन तीनों ने जीता है? तो यहाँ पर अगर बात करें साथियों तो बेलारूस के अधिवक्ता हैं एलिस बालियास्की ने भी जीता है, रूसी संगठन मेमोरियल ने भी जीता है और यूक्रेनी संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज ने भी जीता है। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 साथियों किसने जीता है? परीक्षा वाला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। प्रकाश सिन्हा ने, गीतांजलि श्री ने, बद्री नारायण ने या भगवंत अनमोल ने? तो किसने जीता है साथियों? बद्री नारायण के द्वारा हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता गया है। तो इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? साहित्य का साथियों नोबेल पुरस्कार की यहाँ पर बात चल रही है। किसने जीता है साहित्य का नोबेल पुरस्कार? रुडयार्ड किपलिंग ने, बॉब डिलन ने, एनी एनोस्क ने या अब्दुलर गुरनाह ने? तो एनी एनोस्क साथियों ये फ्रांसीसी की लेखिका हैं, इनका नाम है एनी एनोस्क और इन्होंने साहित्य यानी कि लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार 2022 जीता है। इसलिए जिन लोगों का भी आंसर यहाँ पर जा रहा है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप सभी लोगों का। उसके बाद देखिए कि चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2022 किसने जीता है? प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ऑर्डन पेटा म्यूटियम ने, स्वांते पेबो ने, वेनेसा नाकाटे ने या डेविड जूलियन ने? तो यहाँ पर स्वांते पेबो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि स्वीडन के हैं। तो स्वांते पेबो ने चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार जीता है। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए पूछा जा रहा है कि विश्व खाद्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? वर्ल्ड फूड प्राइज 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? शकुंतला हरिक सिंह को, एम्बर ब्रैकन को, ब्रैम जॉनसन को या सिंथिया रोसन जविंग को? तो किसको सम्मानित किया गया है? आपको ध्यान रखना है, सिंथिया रोसन जविंग को सम्मानित किया गया है साथियों खाद्य विश्व खाद्य पुरस्कार से। इसलिए आंसर यहाँ पर आपका जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहिए। और जिनका भी आंसर यहाँ पर साथियों ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो साथियों ये आपके पुरस्कार और सम्मान से संबंधित 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कराए गए जो आपके परीक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो उम्मीद करता हूँ इस क्लास को आपने एंजॉय किया होगा साथियों, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर लाए गए थे। उम्मीद ये करता हूँ कि क्लास को एक बार आप लोग शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करेंगे। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों। सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए।